नमः संस्कृताय मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आपके समक्ष आज जो है अपने मैं यूट्यूब चैनल विजय भू क्लासेस से आज जो है हिंदी का कक्षा 11 के लिए कविवर बिहारी के द्वारा जो भक्ति एवं श्रृंगार से जो आगे के बचे हुए जो आपके व्याख्या से थे वो आज दूसरे पार्ट में कराने जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी छात्र वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा वीडियो उन सभी तक पहुंच सकें। चलिए देखिएगा व्याख्या अगली। कर मुंदरी की आर से प्रतिबिंबित प्यों पाए, पीठ दिए निधरक लखे इकटक डीठ लगाए। कर मुंदरी की आर से प्रतिबिंबित प्यों पाए, तो इसमें जो है व्याख्या में ये बताया गया है कि नायिका की मुद्री की विशेषता यह है कि उसमें दर्पण लगा है कि कर मुद्री की आरसी प्रतिबिंबित प्यों पाए। तो इसमें नायिका की मुद्री जो होती है कि विशेषता यह है कि उसमें दर्पण लगा हुआ है। मुद्री किसे कहते हैं? जैसे उसके बालों में जो है वो बोलते हैं, जैसे गजड़ा उजड़ा बोलते हैं, उसमें जो नग लगे हुए हैं, तो उसकी जो है परछाई विशेषता बता रहे हैं कि दर्पण लगा है। नायक का बिंब अपनी अंगूठी के नग में देख रही है। नायिका जो है अपने नायक का बिंब अपनी अंगूठी के नग में देख रही है। पीठ दिए निधरक लखे इकटक डीठ लगाए। नायिका अपने नायक को एकटक दृष्टि से वेधड़क होकर देख रही है। पीठ दिए निधरक लखे इकटक डीठ लगाए। इकटक का अर्थ होता है एकटक दृष्टि से, डीठ का अर्थ होता है दृष्टि से, निधरक वेधड़क होकर, लगाए देख रहे हैं, ठीक देख रही है। नायिका अपने नायक को एकटक दृष्टि से वेधड़क होकर देख रही है। तो इसमें व्याख्या में ये बताया गया कि नायिका की मुद्री की विशेषता यह है कि उसमें दर्पण लगा हुआ है। नायिका अपने नायक का बिंब उसी अंगूठी के दर्पण अर्थात नग या दर्पण में जो है परछाई को देख रही है। नायिका अपने नायक को एकटक दृष्टि से वेधड़क होकर देख रही हैं। ठीक है, यह बताया गया है। तो आगे इसमें जो है इसका आशय यह है कि नायिका द्वारा नायक के दर्शन को वेधड़क कहने का आशय यह है कि उसे इस बात की शंका या संकोच नहीं है कि उसे नायक को देखते हुए कोई देख रहा है, क्योंकि वह नायक की ओर पीठ किए हुए बैठी है। क्योंकि वह नायक की ओर पीठ किए बैठी है और हाथ की अंगूठी के नग में पड़ते नायक की प्रतिबिंब को निसंकोच होकर देख रही है। इसका आशय ये है। ठीक है, तो इसमें ये शीर्षक में आपको श्रद्धा मनु की कहानी है और कवि का नाम कविवर बिहारी हैं। और दूसरे क्वेश्चन में नायिका की मुद्री की विशेषता क्या है? तो नायिका की मुद्री की विशेषता यह है कि उसमें दर्पण लगा है। अगला है नायिका नायक का बिंब कहाँ देख रही है? तो नायिका नायक का बिंब अंगूठी के नग में देख रही है। अगला है नायिका अपने नायक को कैसे देख रही है? तो नायिका अपने नायक को एकटक दृष्टि से वेधड़क होकर देख रही है। तो ये बताया गया। इसमें आशय में हमने बता दिया कि नायिका नायक के दर्शन को वेधड़क कहने का आशय यह है कि उसमें इस बात की शंका या संकोच नहीं है कि उसे नायक को देखते हुए कोई देख रहा है, क्योंकि वह नायक की ओर पीठ किए बैठी है और हाथ की अंगूठी के नग में पड़ते नायक की प्रतिबिंब को निसंकोच होकर देख रही है। ये क्वेश्चन आपके इसके हो गए। चलिए अगली व्याख्या में देखेंगे। अनियारे दीर्घ द्रगुन कीतिन तरुणी समान, वह चितवनी और कछु जिह्वस होत सुजान। अनियारे दीर्घ द्रगुन कीतिन तरुणी समान, वह चितवनी और कछु जिह्वस होत सुजान। तो इसमें जो है बिहारी लाल क्या कहते हैं कि यद्यपि नुकीली
नुकीली, इसमें बताया है कि हाँ, नुकीली बताया गया है कि नुकीली और बड़े नेत्र वाली अनेक स्त्रियां संसार में हैं। नुकीली और अनेक बड़े नेत्रों वाली जो है क्या होती हैं, महिलाएं या स्त्रियां संसार में हैं। अनियारे दीर्घ द्विगुण कितने तरुण समान, जो है बिहारी कहते हैं कि नुकीली और बड़े नेत्र वाली अनेक स्त्रियां संसार में हैं और उन सभी का नेत्र सौंदर्य भी एक सा प्रतीत होता है तथापि सौंदर्य के पारखी अथवा रसिक जन ऐसी सभी दृष्टियों पर अनुरक्त नहीं होते हैं, तो वे इस विशेष पर की दृष्टि से ही वशीभूत होते हैं जो प्रेम पूर्ण और किसी किसी की होती है। तो इसमें अनियारे का अर्थ होता है कि बताया गया है कि बड़े नेत्र वाले, अनियारे नुकीले और दीर्घ बड़े द्विगुण नेत्र वाली कितने तरुण समान, जो है अनेक संसार में है। कि नुकीली और बड़े नेत्र वाली अनेक स्त्रियां संसार में हैं, कितने तरुण समान, और उन सभी का नेत्र सौंदर्य भी एक सा प्रतीत होता है। कितने तरुण समान, जो है तरुण का अर्थ होता है जो उस जो बड़े नेत्र वाले जो होते हैं वो एक सा ही प्रतीत होता है। वह चितवन और कछु जिह्वस होत सुजान, तथापि सौंदर्य के पारखी अथवा रसिक जन ऐसी सभी दृष्टियों पर अनुरक्त नहीं होते हैं, तो वे इस प्रकार की दृष्टि के ही वशीभूत होते हैं जो प्रेमपूर्ण और किसी किसी की होती है। ठीक है, तो इसमें बताया कि अनियारे का अर्थ होता है नुकीले और अनियारे दीर्घ, नुकीले और बड़े नेत्रों वाली, द्विगुण माने नेत्र, कितने तरुणी समान अनेक स्त्रियां संसार में हैं तथा उन सभी का नेत्र सौंदर्य भी एक सा प्रतीत होता है। वह चितवती और कछु जिह्वस होत सुजान, और वही चितवन से और कुछ जो होता है वो दिखाई नहीं देता है, अनुरुक्त नहीं होते हैं, जो जिह्वस होत सुजान, जिसमें जो है जिस प्रकार की दृष्टि के वशीभूत होते हैं जो प्रेमपूर्ण और किसी किसी की होती हैं, जो प्रेमपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है विशेषता। तो आगे प्रश्न में है, रेखांकित अंश व्याख्या हमने बता दी है, किनकी रीति एक जैसी नहीं होती है। तो किनकी रीति एक जैसी नहीं होती, सभी बड़े नेत्र वाली स्त्रियों की रीति एक जैसी नहीं होती है। चतुर लोग किन पर अनुरुक्त होते हैं, तो जिसमें कुछ आंतरिक भाव होता है चतुर लोग उन पर अनुरुक्त होते हैं। तो प्रस्तुत दोहे में कौन सा रस का उपयुक्त उदाहरण है, तो दोहा श्रृंगार रस का इसमें उत्पन्न उपयुक्त उदाहरण है, श्रृंगार रस का उपयुक्त उदाहरण है। ठीक है, अगला है दृग ऊर्झत, दृग ऊर्झत कुटुंब जुरत चतुर्चित प्रीति, परतिगांठ दुर्जन हिये दई नय यह रीति। तो जो है इसमें ये बताया गया है कि बिहारी इस सूक्त में प्रेम की विचित्र रीति को दर्शाया है, विचित्र रीति को, प्रेम की विचित्र रीति को दर्शाया गया है। बिहारी कहते हैं कि प्रेम की दशा भी अत्यंत विचित्र है। संसार का नियम तो यह है कि जो उलझता है, दृग ऊर्झत टूटत कुटुंब, जो उलझता है वही टूटता है। दृग ऊर्झत, जो उलझता है वही टूटता है, और जो टूटता है वही जुड़ता है। ठीक है, कुटुंब जुरत चतुर, और जो टूटता है वही जुड़ता है। इसके अतिरिक्त जो जुड़ता है उसी में गांठ भी पड़ती है। इसके अतिरिक्त परतिगांठ दुर्जन ही है, और इसके अतिरिक्त जो जुड़ता है उसी में गांठ भी पड़ती है। परंतु प्रेम की स्थिति में इसके विपरीत ही घटित होता है। प्रेम की स्थिति में उलझती हुई आँखें हैं और टूटता कुटुंब है, क्योंकि प्रेम करने वाले को अपने परिवार से अलग होने के लिए विवश होना पड़ता है। इस प्रकार प्रेम के कारण दो व्यक्ति आपस में जुड़ते हैं, जबकि उनके प्रेम से ईर्ष्या करने वाले दुर्जन व्यक्ति के हृदय में गांठ पड़ जाती है। इसमें यह बताएगा कि जो उलझता है वही टूटता है, और जो
टूटता है वही जुड़ता है। चतुर चित प्रीति, और चतुर लोग जो होते हैं वो अपनी प्रीति से पढ़ते हुए भी, और जो जुड़ता है उसी में गांठ भी पड़ती है। दुर्जन लोग, जो दुर्जन लोग होते हैं उसमें जो है जुड़ने से क्या होती है, गांठ पड़ जाती है। दय नई यह रीत जो है कभी गई नहीं है, यह नई रीत है। इसमें जो चतुर लोग होते हैं वो उलझते हुए भी टूटते हैं और टूटने पर जुड़ते भी हैं, परंतु जो दुर्जन लोग होते हैं वो जुड़ते हुए भी उसमें गांठ पड़ जाती है, और जो है गांठ पड़ने पर उसमें जो है कभी अपने परिवार से अलग होने के लिए विवश होना पड़ता है। अर्थात जो इसी प्रकार प्रेम के कारण दो व्यक्ति आपस में जुड़ते हैं, जबकि उनके प्रेम से ईर्ष्या करने वाले दुर्जन व्यक्तियों के हृदय में गांठ पड़ जाती है। ठीक, इसकी ये व्याख्या होगी। अगला है, कंच नयन मंजन किए बैठी बेउरतवार, कच अंगुरी बीच डिथ दिए चितवती नंद कुमार। कंच, कंच का अर्थ होता है इसमें, ठीक है, तो कंच नयन नायिका वाल सुलझाने के बहाने से, कंच नयन मंजन किए बैठी बेव्रत वार, नायिका जो है कच अंगुरी विच दिठ दिए चितवती नंद कुमार, नंद कुमार की जो है चितवन को देखने के लिए जो है, अर्थात प्रीतम को देखने के लिए वो नायिका क्या कर रही हैं। तो इसमें ये बताया गया कि नायिका वाल सुलझाने के बहाने, ठीक है, कच अंगुरी विच दिठ दिए चितवती नंद कुमार, बैठी बेव्रती वार, और जो है नायिका क्या कर रही है, वो वाल सुलझाने के बहाने, ठीक है, वाल सुलझाने, नायिका वाल सुलझाने के बहाने से बालों के मध्य में अंगुली डालकर उनके मध्य में दृष्टि डालती हुई नंद कुमार अर्थात अपने प्रीतम को देख रही, और किसी अन्य की दृष्टि से भी उसका यह कर्म व्यवहार नहीं आ रहा है। तो इस दोहे में सखी जो रहती है दूसरी सखी से एक नायिका द्वारा अपने प्रीतम को देखने की चतुराई का वर्णन कर रही हैं। इसमें जो है इस दोहे में जो प्रश्न में तीसरे प्रश्न में ये बताया गया है, ठीक है। तो इसमें जो है व्याख्या में ये बताया गया है कि जो नायिका है वो अपने प्रीतम को देखने के लिए बालों को सुलझाने के बहाने बालों के मध्य से बैठी बेव्रती वार, ठीक है, तो बैठ करके वाल को सुलझा रही हैं और कच नयन मंजन किए, और वाल को सुलझाने के बहाने मध्य में अंगुली डालकर कच अंगुली बीच दिठ दिए, और वालों के मध्य अंगुली डाल करके अपने नंद कुमार को जो होती हैं वो देख रही हैं, ठीक है। ये बात इसमें बताई गई है। चलिए आज का बस आपका लेसन जो है श्रद्धा मनु का समाप्त हुआ है। अगला लेसन बहुत ही जल्द लेकर के आए हैं। आपका कौन सा लेसन देखेंगे, कौन सा लेसन है आपका 4 नंबर, लेसन 4 आपके पूर्ण हो गए हैं। आपका एक लेसन छूटा हुआ है कक्षा 11 में, वो नागमती का वियोग वर्णन, वो आपको बाद में बताएंगे। चलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें।